नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 2022 में आप जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे जो है काफ़ी सवाल पूछे गए थे और गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है इस समय दिन पे दिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिनको पता है उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिसको नहीं पता है गूगल के एल्गोरिदम्स में बार बार अपडेट हो रहे हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, जैसे शुरू में जब गूगल एडसेंस आया था तो उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन आज के समय में काफ़ी अपडेशन की वजह से आपको जो है दिक्कतें आ सकती है। सो गूगल एडसेंस के अप्रूवल्स के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूँगा। अगर आपको अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी एंड इसके बाद जो है आपको डेफिनेटली जो है गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिल ही जाएगा। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर पहली बार है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको जो है सबसे पहली बात तो ये है कि अपने ब्लॉग में जो कई लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव आप थीम्स को लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप थीम को बाई करके लगाइए। अब जनरेट प्रेस का थीम कोई ऐसा बंदा तो बाई नहीं करेगा जिसकी अभी ब्लॉगिंग से एक पैसे की इनकम भी नहीं हुई है। ठीक है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कोई और थीम, मतलब पेड करने की बात करते हैं, यानी कि पैसा देने की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए गूगल की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें तो बाद में जो है मैनेज हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले आपको जो है कोई ऐसा परचेज़ करने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को लेकर के आपको जो है कंक्लूजन दिया हुआ है गाइस कि आप सभी लोग जा कर के अगर थीम की बात करेंगे, अगर ब्लॉग के स्ट्रक्चर में अगर आपको जाना ही है तो आप थीम के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री थीम यानी कि कलर मैक का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको जो है अपने ब्लॉग में जो भी आप आर्टिकल्स को लिख रहे हो कोशिश करो कि वो आर्टिकल्स कहीं से भी कॉपीड ना हो। ठीक है, वो सारे के सारे आर्टिकल्स बिल्कुल यूनिक हो एंड आपके द्वारा लिखे गए हों आर्टिकल्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि दोस्तों कि आज के समय में जो है बहुत सारे लोग एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एआई की वजह से कोई दिक्कत आएगा। एआई जो है जो भी आर्टिकल लिखता है काफ़ी यूनिक एंड हाई क्वालिटी कॉन्टेंट्स को लिखता है। ठीक है, और अभी के लिए जो एआई लिख रहे हैं गाइस वो जैस्पर है। ठीक है, तो जैस्पर में क्या रहता है कि सारे कंटेंट क्वालिटी कंटेंट्स होते हैं, बिल्कुल मतलब कि लगता है जैसे कि खुद से लिखा गया है। दैट्स वाई एआई पे भी आपको जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप कंटेंट्स को एआई के जरिए भी लिखते हो तो आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। इस पे मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं कि इस पे जो है बहुत ज़्यादा बातें किया जाए, लेकिन मैं डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा जो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो मैंने आपको बोला था कि आपके सारे के सारे कंटेंट पूरी तरह से आपके द्वारा लिखे गए हों गाइस, और उन कंटेंट्स में कोई भी ऐसा आप कॉपी मत कीजिएगा, किसी का स्ट्रक्चर भी कॉपी नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आपने कंटेंट लिखने की अगर बात की है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सभी लोगों के पास कंटेंट लिखने के लिए यूट्यूब या फिर दूसरे के आर्टिकल्स को ओपन करके पढ़ना होता है। ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता है। ये मैं जस्ट बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ जिनको अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आदत नहीं है। तो आप सभी लोग क्या करते हो कि किसी के आर्टिकल को ओपन करते हो और उसी आर्टिकल को जो है आप बिल्कुल फॉलो कर देते हो। मैंने आपको बोला हुआ है कि आप कंटेंट को कॉपी मत करना, और आप कॉपी तो नहीं करते हो, लेकिन जिस तरह से उसकी हेडिंग्स लिखी गई हैं, जैसा उसका डिजाइनिंग है पूरे के पूरे, उस तरह के कंटेंट्स को आप बिल्कुल लिख देते हो। और ऐसे में आपका कंटेंट तो यूनिक होता है, लेकिन वो गाइस से एक तरह से मतलब कि कहते हैं नकल करना। ठीक है, आपने किसी को जो है पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। तो गूगल इन सब चीज़ों को जो है दोस्तों एनालाइज कर लेता है और बाद में आपको जा करके लो वैल्यू कंटेंट का ही एरर देता है। ठीक है, लो वैल्यू कंटेंट एरर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब गूगल के एल्गोरिदम्स किस तरह से आपको जो है जज करते हैं आपको अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है। सो ऐसे केस में आप उनकी कुछ बेसिक चीज़ों को जो है ज़रूर फुलफिल करें। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि एक कलर मैक का बिल्कुल फ्री थीम इस्तेमाल करें अगर आपके पास इनिशियल में पैसा नहीं है, और हाँ अगर आप पैसा दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली जनरेट प्रेस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जनरेट प्रेस को फ्री में चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा नीचे दिए गए किसी भी एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करें, मैं आपको जीपी प्रीमियम का थीम फ्री में दे दूँगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो कंटेंट लिखा होता है वो सारा का सारा हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और खुद से लिखा होना चाहिए। और आज के समय में अगर अप्रूवल के लिए बात करूं तो एटलीस्ट 30 कंटेंट्स को लिखो। ठीक है, यानी कि 30 आर्टिकल को लिखो और बिल्कुल यूनिक हो। अब दोस्तों यहाँ पर यूनिक तो आप लिख दोगे, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, और वो है गाइस कि जो करंट में सर्च क्वेरीज में आ रही हैं। ठीक है, यानी कि जिसको लोग देख रहे हैं, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं गूगल पे, अगर आप ऐसे कंटेंट्स को ऐड करते हैं तो ऐसे में आपको जो है बेनिफिट्स होगा। अगर आप
ऐसे कंटेंट को ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी लिखी गई हैं, जिस पे बहुत सारे वेबसाइट्स ऑलरेडी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर चुकी हैं, और अगर आप इस तरह के कंटेंट्स को लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है लो वैल्यू कंटेंट एरर का दिक्कत आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है कि अगर इस तरह के कंटेंट्स को अगर आप लिख देते हो और 1 साल 2 साल ऐसे ही कंटेंट लिखते रहोगे तो यार 80 आर्टिकल 90 आर्टिकल 100 आर्टिकल हो जाएंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मैं फास्टेस्ट अप्रूवल की बात करूँगा तो जो करंट में ज़रूरी है, जो गूगल पे सर्च किया जा रहा है, ऐसे कंटेंट्स को पब्लिश करना है। एटलीस्ट 30 कंटेंट आप पब्लिश कीजिए, ठीक है, 30 आर्टिकल। अब अगर आप आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान दो कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट में स्ट्रक्चर बनाया गाइस, उसमें नेविगेशन का इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। नेविगेशन आप सभी लोग समझते हैं गाइस, जो स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया है कि पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन के अंदर मैंने लिख दिया कि पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, पर्सनल लोन फॉर एम्प्लॉयड, ठीक है, नॉन एम्प्लॉयड। तो मतलब कि उसमें एक नेविगेशन मैंने बना दिया है कि अलग अलग मतलब कि टॉपिक की चीज़ें हैं जो मैं पर्सनल लोन में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल को भी आसानी होती है और गूगल को ये लगता है कि आप मेरे यूज़र को सही एक्सपीरियंस दे रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि साइट मैप का प्लगइन आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। वहाँ पर गूगल को आसानी होती है उसके बॉट्स को आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि गूगल के बॉट्स जो होते हैं आपकी साइट पर जब विजिट करते हैं गाइस, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है साइट मैप की वजह से, क्योंकि वो सारे के सारे कंटेंट को एक बार में ही एनालाइज कर लेता है, ठीक है। और इस तरह से गूगल को ये नहीं लगता है कि आपने कोई ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है जिसको आप गूगल से हाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप गूगल के सामने सब कुछ ओपनली बता रहे हो, भाई ये मेरा साइट मैप है और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, आप देख लो। तो इट मीन्स गाइस, इसको और अच्छे तरीके से करोगे तो आप सर्च कंसोल में सबमिट करो साइट मैप, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाओ, ठीक है। ये सब आपके लिए वैसे ही ज़रूरी है, आप ये सब सारी चीज़ें करते होंगे। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है आपको जो है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए सेंड करना है, ठीक है। और अगर इन द केस अगर आपको जो है लो वैल्यू कंटेंट एरर की इस तरह से दिक्कत आती है गाइस, तो आपको जो है यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कंटेंट डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कंटेंट आपने लिख दिया जो बिल्कुल कॉपीड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी के आर्टिकल को आपने उठाया और उसके जैसा ही आर्टिकल लिख दिया, बस उसमें जो है अपना दिमाग लगा के आपने जो है कंटेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ऐसे कंटेंट को डिलीट कर दो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस कंटेंट को लेने के लिए, और आप ऐसे कंटेंट को डिलीट करके जो है उस पर जो है दूसरा आर्टिकल लिख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट एरर का इशू आपका दूर हो जाएगा। और अगर स्टिल आपको लो वैल्यू कंटेंट एरर है गाइस, तो आप, मैंने बोला है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है टारगेट करके लिखो और थोड़ा सा ट्रैफिक लाओ, सर्च रिजल्ट्स में लेके आओ, आपको जो है उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। यानी कि आपको लो वैल्यू कंटेंट एरर का इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। वो इशू ज़्यादातर इसी चीज़ पे होता है कि किसी कंटेंट को आपने कॉपी किया है या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो जिसको जो है गूगल के यूजर जो है सर्च कर रहे हैं, ठीक है। गूगल पे जो क्वेरीज आ रही हैं, आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आपका पेज शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ने अपना आर्टिकल लिख दिया है। सो ऐसे केस में आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। सो आपको जो है कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का टारगेटिंग कीजिए एंड ऐसे आर्टिकल्स को लिखिए जो सर्च में आ रही हैं और जिस पे आप रैंक हो सकते हो, ठीक है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको प्राइवेसी की दिक्कत आ गई, यानी कि उसमें लिख दिया गया कि आपने जो है गूगल की पॉलिसीज़ का वायलेशंस किया है, ठीक है, पॉलिसीज़ में कोई एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ का, प्राइवेसी पॉलिसी कोई भी उनका वायलेशन है अगर इस तरह से, तो ऐसे केस में आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपने जो है गूगल के किसी ऐसे पॉलिसीज़ को हिट कर दिया है जो डेफिनेटली वो लाइक नहीं करता है। दोस्तों, लो वैल्यू कंटेंट एरर की दिक्कत को दूर किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेसी जब पॉलिसीज़ के एरर में इस तरह की चीज़ें आती हैं जो मतलब कि काफ़ी दिक्कत करती हैं, जिसमें जो है स्पैमिंग समझा जाता है, ठीक है, आपकी साइट को, तो ऐसे केस में आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज करना पड़ता है अपनी साइट में। आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपने अपनी साइट में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है जो गूगल को पसंद नहीं है, जैसे न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी की चीज़ों को जो है गूगल के बॉट्स जो है बिल्कुल हिट कर देते हैं एंड वो गूगल की पॉलिसीज में भी नहीं आता है। कोई ऐसा स्पैमिंग सॉफ्टवेयर आपने लिख दिया है जिसको डाउनलोड करने का आपने लिंक भी दे दिया है, ठीक है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को भी गूगल रिकमेंड नहीं करता है। दैट्स वाई इन सब चीज़ों को आपको हटा देना चाहिए और ये बहुत बड़ी पॉलिसी वायलेशंस होंगी, नहीं तो आपको साइट का कभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि लो वैल्यू कंटेंट एरर और ये पॉलिसी वायलेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा अनुभव, अब जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। सो 2020 में अप्रूवल लेने के लिए सिर्फ इस पर बहुत बड़ी वीडियो में बना नहीं रहा हूँ गाइस, बहुत छोटा वीडियो है। 2022 में अप्रूवल लेने के लिए आप इन्हीं तरीक़ों को अपनाओ। एक कलर मैक का थीम लगा लो गाइस और अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर में नेविगेशन का इस्तेमाल करो। जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो ट्रेंडिंग कंटेंट्स हो, कुछ करंट में जो सर्च में आ रही हूँ उसके कंटेंट्स को लिखो एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो जिससे कि आपको रैंकिंग मिले, आप गूगल में इंडेक्स हो जाओ जल्दी से। और 30 आर्टिकल लिखो, 30 से 35 आर्टिकल, एकदम क्वालिटी आर्टिकल लिखो
और उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दो गाइस। इसके पहले आप साइट में बना लो, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बना लो, ये सब चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। इतना अगर आप कर देते हैं तो मुझे 100% श्योर है कि आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कीजिए गाइस, मैं चेक करूँगा कि क्या दिक्कत आ सकती है आपकी साइट में, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिक्कत है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा एंड आपको जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए मदद करूँगा। सो गाइस, ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है गाइस 3 से 4 वीडियोज़, आप उन वीडियोज़ को देखिए, उससे जो है आप एक सही तरीके से जो है ब्लॉगिंग कर सकते हो, यानी कि स्क्रैच से जो है आप ब्लॉग को कैसे ऊपर तक लेके जा सकते हो, कैसे उस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हो, मैंने बिल्कुल आपके साथ अच्छे तरीके से जो है शेयर किया हुआ है, ठीक है। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली उस वीडियोज़ को देखें गाइस और आपको बहुत मदद मिलेगी। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल।